दोस्तों, देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब किसी भी गुत्थी का अनसुलझा रह पाना मुश्किल है। परंतु इसके बावजूद ऐसे कुछ अनसुलझे किस्से होते हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं होता। ऐसे ही एक गुत्थी को सुलझाते हुए वैज्ञानिकों का दिमाग आज भी चकरा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्ट्री ऑफ MH370। तो आज के इस रोचक वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट MH370 के बारे में। तो आपको ले चलते हैं लगभग 8 साल पूर्व यानी 2014 में। मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 रोजाना ही कोलालमपुर से उड़ान भरती थी, परंतु 8 मार्च के दिन कोलालमपुर से उड़ान तो भरी परंतु अपने डेस्टिनेशन लोकेशन यानी बीजिंग के ओर पहुंची नहीं और रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। आप सभी के जहन में यह होगा कि आखिर इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या घटा कि अचानक से वह लापता हो गई। उससे पहले हम सभी इस फ्लाइट के बारे में जानेंगे। मलेशियन फ्लाइट बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MH370 ने अपने निर्धारित समय यानी 12:40 पर कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित 14 देश के यात्री सवार थे। 27 वर्षीय फारिक अब्दुल अहमद इस फ्लाइट के कैप्टन थे। वही उनके साथ जहरी अहमद शाह पायलट एंड कमांड थे। ये दोनों ही इस फ्लाइट का संचालन कर रहे थे। इस फ्लाइट में लगभग 227 यात्री के साथ 12 क्रू मेंबर सवार थे। इस फ्लाइट में करीबन 50,000 फ्यूल मौजूद था और दोस्तों, मौसम भी बिल्कुल साफ था। उसके बावजूद यह फ्लाइट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मलेशिया प्रायद्वीप से होते हुए जहाज नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा था। फिर 40 मिनट के बाद कोलालमपुर एयर कंट्रोल से फ्लाइट ने कुछ इस प्रकार संपर्क किया। 370 maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.999. Malaysian 370. यह एयर कंट्रोल से फ्लाइट के कैप्टन की गई आखिरी बात थी। फिर इसके बाद जहाज को वियतनामी एयर कंट्रोल सिस्टम से संपर्क करना था, परंतु प्लेन मलेशियन और वियतनामी दोनों के रडार से गायब था। पूरे एयर कंट्रोल में भगदड़ मच गई। बहुत कोशिश करने के बावजूद MH370 से संपर्क नहीं हो पाया। अचानक से गायब हुए इस विमान ने पूरी दुनिया को सत्ते में डाल दिया। अगले ही दिन 9 मार्च 2014 को एक मल्टीनेशनल सर्च ऑपरेशन जारी किया, जिसमें 7 देशों के 24 एयरक्राफ्ट और 36 जहाज शामिल थे। प्लेन के आखिरी लोकेशन के अनुसार सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पे था। कड़ी मेहनत करने के बाद प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिला। सभी को यह आशंका थी कि प्लेन की दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी। इसके बावजूद मलबे का एक हिस्सा तक नहीं मिला। न्यूज में आने के बाद से बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए, जैसे फ्यूल खत्म होना, प्लेन का हाईजैक होना, विमान में आग लग जाना और भी बहुत सारे, परंतु कोई भी अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया। और कुछ दिनों के बाद यह मालूम चला कि उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूटने के बाद भी वह 1 घंटे तक मलेशियन मिलिट्री के रडार में था, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद यह मालूम चला कि जहाज ने अपनी दिशा से भटकते हुए साउथ वेस्ट की तरफ टर्न लिया था। उसके बाद पेंगुंगू आइलैंड के चारों ओर चक्कर काटते हुए जहाज अंडमान सी के करीबन 240 किलोमीटर आगे निकल चुका था। और फिर उसके बाद मिलिट्री रडार से भी नाता टूट गया। इस जानकारी के बाद यह पता चला कि पायलट अहमद शाह बेहोश हो चुके थे और फ्लाइट MH370 ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा था। फिर क्या था दोस्तों, यह आशंका लगाई जा रही थी कि प्लेन इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हो चुका था। एक्सप्लोरर यह सोचते हैं कि आखिर जहाज का ट्रांसमीटर बंद कैसे हो गया। क्या यह पायलट ने किया था या फिर जहाज को हाईजैक किया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि ट्रांसमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे जहाज से संपर्क किया जाता है और इसको बंद करने की अनुमति सिर्फ पायलट के हाथ में होती है। यदि ट्रांसमीटर बंद हुआ तो किसने किया? क्या यह पायलट ने किया था? और आखिर पायलट ने किया तो ऐसा क्यों किया था? बहुत सारे सवाल उठ चुके थे। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए बंगाल की खाड़ी से इंडियन ओशन तक 3 बड़े ऑपरेशन जारी किए गए, परंतु इसके बावजूद कुछ न हाथ लग पाया। कुछ दिनों के बाद यह जानकारी सामने आती है कि फ्लाइट MH370 का संपर्क मिलिट्री रडार से टूटने के बाद भी उसका संपर्क सैटेलाइट से था। और सैटेलाइट की जानकारी के अनुसार यह बात सामने आई कि फ्लाइट ने एक और टर्न लिया था और फ्लाइट लगभग 5 घंटे उड़ान भरने के साथ उसका फ्यूल खत्म हो चुका और अब फ्लाइट का वर्तमान लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहीं साउथ इंडियन ओशन में दिखा रहा था। फिर क्या था, उसका संपर्क सैटेलाइट से भी टूट चुका था और फ्लाइट पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। दोस्तों,
बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट MS-370 का कोई नामो निशान तक ना मिला। आपको क्या लगता है कि आखिर फ्लाइट MS-370 के साथ क्या हुआ था? हम सभी यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार रहस्यमय तरीके से यह फ्लाइट MH370 गायब हो गई। न किसी आतंकी संगठन ने यह जिम्मेदारी अपने सर ली और न ही इसका नामो निशान मिला। वैज्ञानिक आज भी परेशान और हैरान हैं कि आखिर जहाज गया तो गया कहां। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी कमेंट कर अपनी राय हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। हम सभी को आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।